वार्ड 2 की नई बस्ती स्थित कंपोजिट विद्यालय के बाहर क्षेत्रीय लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन। विद्यालय की मरम्मत और अव्यवस्थाओं को दूर करने की मांग को लेकर शुरू हुआ अनशन। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि कई बार शिकायत के बावजूद प्रशासन ने नहीं लिया संज्ञान। स्थानीय लोगों ने विद्यालय परिसर में अव्यवस्थाओं और सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। क्षेत्रीय लोगों ने वार्ड 51 के पार्षद के प्रति नाराजगी जताई। तो वहीं कुछ युवकों का स्कूल में आना जाना रहता है, जिससे स्कूल में शराब पीते हैं। शराब की बोतलों के अलावा वहां यूज किया हुआ कंडोम और नेपकिन भी काफी मात्रा में देखने को मिली, जिसके शिकायत कई बार उच्च अधिकारियों से लेकर स्थानीय पार्षद से की गई, लेकिन आज तक न तो सफाई हुई और न ही उन युवकों के खिलाफ कोई कार्यवाही की गई। लोगों ने कहा कि यदि समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो 2027 के विधानसभा चुनाव में शर्तों के आधार पर वोट देंगे। प्रदर्शनकारियों ने कानपुर जिला प्रशासन से तत्काल विद्यालय की मरम्मत कराने की मांग की। अभिभावकों का कहना है कि बच्चों का भविष्य दांव पर लगा है, इसलिए अब आर पार की लड़ाई होगी। अनशन स्थल पर क्षेत्रीय नागरिकों और अभिभावकों की बड़ी संख्या में मौजूदगी रही। लोगों ने चेतावनी दी कि मांगे पूरी न होने पर आंदोलन और तेज किया जाएगा और जल्द ही इसकी समस्या लेकर लखनऊ जाकर सीएम को ज्ञापन सौंपेंगे। क्षेत्रीय जनता ने प्रशासन से जल्द कार्रवाई कर विद्यालय की समस्याओं का स्थायी समाधान करने की मांग की। देखिए, बल्ला 2 का नई बस्ती का एरिया है। यहाँ कंपोजिट स्कूल है, सरकारी स्कूल है। यहाँ पर लगातार लंबे समय से यहाँ पर स्कूल एकदम जर्जर हालत में है। कूड़ा घर बना हुआ है। यहाँ पर लगभग 70 से अधिक बच्चे पढ़ते हैं, जिनकी जी की जान से सीधा सीधा खिलवाड़ हो रहा है। और जो कूड़ा है पानी भरा रहता है, जिससे गंदगी और बीमारी के हालात यहाँ पर बहुत ज़्यादा बने हुए हैं, जिसको लेकर हमारे क्षेत्र के 2 साथी यहाँ लगातार संघर्ष कर रहे थे। आज तीसरे दिन से वो अपने अनशन पे बैठे हुए हैं, भूख हड़ताल पे। और उसी के तहत मैं इनके समर्थन पे आया हूँ। उनकी आवाज़ को उठाने का काम हम लोग करेंगे। कांग्रेस पार्टी इसकी लड़ाई को लड़ेगी और इस स्कूल के लिए ही नहीं, पूरे कानपुर के स्कूलों की लड़ाई लड़ने का काम हम लोग करेंगे। और बच्चों की शिक्षा के लिए और इससे तो साफ साफ सरकार की मंशा समझ में आती है कि सरकारी स्कूलों पर किस तरीके से कुठाराघात किया जा रहा है। सरकारी स्कूलों पर ध्यान न देकर ये सिद्ध करते हैं कि ये प्राइवेट स्कूलों को बढ़ावा दे रहे हैं। आज के समय इतनी फीस बढ़ी हुई है कि लोग, गरीब बच्चा अपने बच्चे को नहीं पढ़ा सकता है, सरकारी स्कूल में भेजना चाहता है और वो सरकारी स्कूल में भेजकर अपने बच्चों की जान को जोखिम में डाल रहा है। इसलिए सरकार को ध्यान देना चाहिए। जिला प्रशासन से मेरा निवेदन है कि ध्यान देकर स्कूल की मरम्मत कराएं। देखिए, ये एक राजनीतिक मुद्दा नहीं है। शिक्षा और चिकित्सा दो मूलभूत आवश्यकताएं हैं और ये सरकार इन दोनों चीज़ों को देने में असफल हो रही है। और अगर हमारी सरकार आएगी और हम लोगों के हाथ में ताकत होगी तो सबसे बड़ा काम शिक्षा और चिकित्सा को लेकर किया जाएगा, खास तौर से दक्षिण क्षेत्र में। मेरा नाम राजू परिहार है और मैं धरने में इसलिए बैठा हूँ कि शुरू से कहा जा रहा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, सभी मंत्री कह रहे हैं कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। जब बेटी और बेटा बचेंगे ही नहीं तो इनको कैसे हम पढ़ाएंगे और कैसे बचाएंगे। सबसे पहले तो इस स्कूल प्राइमरी, हमारा जो स्कूल है, मेरे बच्चे यहाँ 4 पढ़ते हैं। एक पढ़ करके इंटर करके निकल चुका है, दूसरी बिटिया भी कर रही है। मुख्य समस्या ये है कि इसकी मरम्मत कराई जाए और इसका कूड़ा उठवाया जाए। जो आने वाले कूड़ा है अगल बगल से क्षेत्रवासी जो फेंक रहे हैं, इसके लिए सख्त कार्रवाई की जाए। सबको दिया मैंने, डीएम को दिया, कमिश्नर को दिया, मानव अधिकार दिया, बाल मानव अधिकार दिल्ली दिया। मैंने कोई ऐसा नहीं बचा है। मेयर लीजिए, सांसद जी लीजिए, 3 दिन से भूख के हड़ताल में बैठा हुआ हूँ मैं। कोई मिलने नहीं आया है, कोई नहीं आया। बरसात चालू हो गई है, छत में मरम्मत नहीं, आप लोग क्या चाहते हैं? मरम्मत क्या कराना चाहते हैं? स्वतः देख चुके हैं सब लोग कि वो इस तरह से चूर, स्मार्ट टीवी लगा दी गई है, लेकिन बिल्डिंग पर हमारे चू रही है। पानी जितना ऊपर से आता है तो छत में नहीं रुकता, सब नीचे आता है। कोई सुरक्षा नहीं बच्चों की। अगर कोई प्रशासनिक अधिकारी नहीं आता तो फिर आगे आप क्या करेंगे? आगे ये कार्रवाई करेंगे कि हम यहाँ तक तो पहुँच चुके हैं, अगर यहाँ नहीं मानते हैं तो हम समस्त अभियुक्त जितने भी हैं तो लेकर के सीधे लखनऊ मुख्यमंत्री तक प्रस्थान करेंगे।